जीवन का मुख्य लक्ष्य है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। किंतु इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मानसिकता निवास करती है और स्वस्थ मानसिकता ही स्वस्थ जीवन की परिकल्पना को साकार कर सकती है। और स्वस्थ शरीर की परिकल्पना आयुर्वेद और योग के बगैर संभव नहीं। आरोग्य धाम तकरीबन 100 वर्षों से इसी महान कार्य में लगा है। डॉक्टर वीसी अग्रवाल, डॉक्टर राकेश अग्रवाल, डॉक्टर नीलम अग्रवाल और योगाचार्य डॉक्टर अमृतराज, इन सभी विभूतियों ने आयुर्वेद और योग के माध्यम से न सिर्फ जटिल से जटिल रोगों का सफलतापूर्वक उपचार किया, अपितु एक आदर्श जीवन का आधार भी रखा। और शायद इसीलिए आरोग्य धाम मानव समाज के लिए एक वरदान है। नमस्कार, आरोग्य धाम एक वरदान कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करती हूं। हमेशा की तरह हमारा मार्गदर्शन करेंगे वैद्य रत्नम डॉक्टर राकेश अग्रवाल। डॉक्टर साहब, मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। आज हम आपसे जानना चाहते हैं डायबिटीज़ के बारे में, जो समाज में आज एक विकराल रूप धारण कर चुकी है। आप हमें इसके बारे में विस्तृत रूप से बताएं। डायबिटीज़, जिसे कि आयुर्वेद में मधुमेह कहते हैं। मधुमेह, मधु माने शहद, मेह माने बहना। जब शरीर से शहद जैसा पदार्थ बहने लगे उसे हम मधुमेह या डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा इसको मॉडर्न कंटेक्स्ट में भी एक्सप्लेन करना आवश्यक है। डायबिटीज़ मेलाइटस जो है, इसको होने में 10 साल लगते हैं मिनिमम। अगर हम ये कहें कि ये सेल्फ क्रिएटेड डिजीज़ है तो कोई एग्जेगरेशन नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उसका कारण कि पहले 10 साल हमको बॉडी अलार्म करती है कि वी आर टेंडिंग टू बी डायबिटिक। इसके मुख्य शुरू में 3 लक्षण हैं जो बॉडी को प्री डिस्पोजिंग होने के का अलार्म करते हैं। उसमें मुख्य है पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया। पॉलीडिप्सिया मतलब भूख प्यास का ज़्यादा लगना, पॉलीफेजिया भूख ज़्यादा लगना, पॉलीयूरिया मीन्स पेशाब का ज़्यादा आना। ये 3 लक्षण शुरू में हमको अलार्म करते हैं, मीन्स चेतावनी देते हैं कि हमारा शरीर डायबिटीज़ की तरफ जा रहा है, मीन्स हमारे शरीर का झुकाव डायबिटीज़ मेलाइटस की तरफ हो रहा है। हम अपनी फूड हैबिट्स चेंज करें ताकि हमको डायबिटीज़ मेलाइटस ना हो। ये हमारा शरीर ऑटोमेटिक हमको ये वार्निंग देता है। अगर इस वार्निंग पर हम ध्यान देते हैं उस समय, तो निश्चित रूप से हम डायबिटीज़ मेलाइटस से बच सकते हैं। इसके बाद एक स्थिति आती है जब हमको डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाती है। यह वो स्थिति है जब हमारे ब्लड में शुगर लेवल, जो कि नॉर्मली 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है, जब ये इससे ज़्यादा बढ़ जाए, मीन्स 180 तक रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू है, जब इससे ज़्यादा हमारा ब्लड शुगर लेवल परमानेंटली हमारे खून के अंदर रहने लगे, उस अवस्था को हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। और इस अवस्था में का मुख्य कारण ये है कि हमारे बॉडी में जो इंसुलिन बनाती है उस सेल्स का नाम है आइसोलेट्स ऑफ लेगरहेंस। ये जो इंसुलिन है ये हमारे ग्लूकोज का सदुपयोग करता है, मीन्स उसको मेटाबोलाइज करता है। और अगर ये इंसुलिन जो है कम बनने लगे तो हमारे शरीर में डायबिटीज़ मेलाइटस होने की संभावना रहती है। आयुर्वेद में डायबिटीज़ मेलाइटस मुख्यतः 20 प्रकार का है, जबकि मॉडर्न मेडिसिन में इसको हमने 2 कैटेगरी में रखा है। वो 2 कैटेगरी है ड्रग डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस व दूसरी है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। ये दोनों डायबिटीज़ मेलाइटस में हमको ये बात अवश्य जान लेनी चाहिए कि अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल 180 मिलीग्राम से ऊपर है तो हमें निश्चित रूप से मॉडर्न मेडिसिन लेनी चाहिए। उसका कारण ये है कि उस समय बॉडी में हमारे कीटोन्स बनने लगते हैं, और वो कीटोन्स जो हैं, अगर हम उस समय मेडिसिन नहीं लेंगे तो हमारे शरीर के वाइटल पार्ट्स को डैमेज करते हैं। यहाँ मैं ये अवश्य रूप से ये अपने श्रोताओं को, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ के मुख्य कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। डायबिटीज़ के मुख्य कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटिक मायोपैथी, मीन्स ये मसल्स को डैमेज करती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये आँखों को डैमेज करती है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ये हमारी किडनी को डैमेज करती है। व डायबिटिक न्यूरोपैथी,
ये हमारे नर्व्स को भी इफ़ेक्ट डालती है। यहाँ कहने का अभिप्राय ये है कि डायबिटीज़ इन ऑल हमारे बॉडी को अंदर से खोखला करती है। हम अपने दर्शकों से ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि डायबिटीज़ होने में हमारा अपना हाथ है, ये भी एक तरह का सेल्फ क्रिएटेड डिजीज़ है। और अगर ये क्रिएट हो जाए हमको हेरिडिटरी होने की वजह से, तब भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और वो कंट्रोल करने में हमारा मुख्य जो हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो ये है कि हम 1 घंटा स्वयं के लिए रोज़ाना सुबह निकालें। अगर 1 घंटा हम ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं एज के अनुसार, या रेसिंग करते हैं, या हम चलते हैं, या हम ऐसे ही टहलते हैं घास पर नंगे पैर, तो हम अपना जो ब्लड का शुगर है या ग्लूकोज है उसको हम मेटाबोलाइज करते हैं। अगर हम कोशिश करें कि अपना आहार विहार, आहार मीन्स फूड इनटेक, विहार मीन्स वे ऑफ लिविंग, दोनों में थोड़ा सा परिवर्तन लाएं और जितनी शरीर को आहार की आवश्यकता है उसके अनुसार फूड इनटेक करें, तो हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। डायबिटीज़ के बारे में हम कल फिर चर्चा करेंगे। इस संबंध में आप हमसे कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें खत लिख सकते हैं, हमारा पता है। क्या आप आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आप किसी जटिल या असाध्य रोग से ग्रस्त हैं? क्या आपकी शारीरिक दुर्बलता आपकी परेशानियों का कारण बनी हुई है? क्या आपका मोटापा आपके लिए परेशानी का कारण बना हुआ है? क्या आप संतान से वंचित हैं? क्या आप टोटल हैप्पीनेस विद परफेक्शन चाहते हैं? समस्याएं अनेक हैं, समाधान एक है, आरोग्य धाम। आयुर्वेद और योग में सभी समस्याओं का हल है। विश्व के किसी भी शहर में आरोग्य धाम के माध्यम से आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपने शहर में आरोग्य धाम आयुर्वेद योग शिविर आयोजित करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है योगाचार्य डॉक्टर अमृतराज, आरोग्य धाम, आर्य समाज रोड, निकट महावीर चौक, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, भारत। फोन 013126222326, मोबाइल 9897073600, 9719237373, 9319424369। वेबसाइट www.arogyadham.net, ईमेल arogyadham@rediffmail.com। आरोग्य धाम एक वरदान कार्यक्रम में आपसे कल फिर होगी मुलाकात इसी समय। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।